नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस यानी कि साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। तो नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्रि की सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं लगातार। और नवरात्रि में जिस तरह से हम देवी के अलग अलग स्वरूपों को पूजते हैं, उनका आवाहन करते हैं, मैं भी यही आशा कर रही हूँ कि आप सब इसी तरह से इन 9 दिनों को, इसी शक्ति को कहीं ना कहीं पे महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, नवरात्रि का मतलब ही यही होता है कि 9 शक्तियों का मिलन। आप देवी के अलग अलग स्वरूपों का जब आप आवाहन करते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग तरह की शक्ति जागृत होती है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूप का आवाहन करें। इसी के साथ जिस तरह से इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि साप्ताहिक राशिफल आप लोगों के लिए क्या रहेगा इस हफ्ते के अंदर, यानी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट 27 ऑफ मार्च टू 2 ऑफ अप्रैल। इस पूरे हफ्ते में आपके लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा और कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं। तो देखिए, नवरात्र तो चल ही रही है। इसके अलावा 27 मार्च को इस बार रोहिणी व्रत है। 28 तारीख को इस बार चैत्र नवपदा जो है वो शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मासिक दुर्गा अष्टमी जो रहेगी, यानी कि दुर्गा अष्टमी का पर्व भी जो रहेगा वो भी रहेगा 29 मार्च को। तो जो कन्या पूजन है दुर्गा अष्टमी पर जो किया जाता है, जिस दिन आप माँ महागौरी का पूजन करते हैं, वो रहेगी 29 मार्च को। इसके अलावा 30 मार्च को इस बार महानवमी का पर्व पड़ेगा, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इसके बाद 30 मार्च को ही स्वामीनारायण जयंती का पर्व भी है और तारा जयंती का पर्व जो रहेगा वो भी 30 तारीख को ही पड़ेगा। इसके बाद 1 अप्रैल की बात करी जाए तो कामदा एकादशी रहेगी, लेकिन क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से हम देखते हैं तो जो वैष्णव समाज की एकादशी है वो 2 तारीख को रहेगी। 2 तारीख को कामदा एकादशी रहेगी। इसके अलावा वामन द्वादशी जो रहेगी वो भी 2 तारीख की ही रहेगी। टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क है। तो वैष्णव समाज के जो लोग हैं, जो कि देखिए भगवान विष्णु के फॉलोअर्स हैं, भगवान विष्णु को पूजते हैं, तो उन लोगों के लिए जो एकादशी का व्रत रहेगा वो रहेगा 2 अप्रैल को। और ख़ास तौर पर जो वामन द्वादशी है वो भी 2 तारीख को ही रहेगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राशियों की। जानते हैं कि आप सब के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर बात करी जाए मेष राशि, तो मेष राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आप हर काम को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। करियर फ्रंट पे बेहतर सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। आपके मेंटोर्स इस हफ्ते में बहुत हद तक आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कोई नया काम करने के लिए। जॉइंट वेंचर्स में काम आपको फ़ायदा देंगे। नई नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं या कहीं से कोई प्रपोजल मिल सकता है। रिश्तों के लिहाज से थोड़ा सा सतर्कता ज़रूर बरतिएगा, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर आप अगर किसी से कुछ गलत कह देते हैं तो वहाँ से रिवर्ट बैक ज़रूर आएगा। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं। तो ये बाउंड्री जो है ना, ये बहुत हल्की लाइन होती है, इसको समझिएगा ज़रूर। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपके अंदर जो एक प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के अलावा जो लोग इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, एकेडमिक्स की लाइन से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पर लेक्चरर हैं, कहीं पर प्रोफेसर हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में मेष राशि वाले लोगों को थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई हेल्थ इशू है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा लेथार्जिक महसूस करेंगे, जिसका असर सीधा सीधा आपके काम पर पड़ेगा। उपाय की मैं बात करूँ तो देखिए, नवरात्रि का समय चल रहा है, अब उपाय भी उससे जुड़े हुए ही होने चाहिए। इस बार आपको मंगलवार के दिन, इस हफ्ते का जो मंगलवार आएगा, हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी को जो पुरुष हैं वो चोला चढ़ाएंगे और जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे। उसके बाद रात्रि के समय या संध्या काल के समय आप बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जो काम अधूरे थे, जो काम डिले आ रहा था जिस काम में, वो काम आपके पूरे होते हुए नजर आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय एक तरीके से मैं ये कहूँगी बहुत हाई प्रेशर वाला हो सकता है, पीयर प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा, बट आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे संभालेंगे, उसे एक तरीके से बैलेंस बना करके चलेंगे। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। साथ ही साथ में नौकरी के लिए भी बेहतर प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। वृषभ राशि वाले लोगों को थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर ENT प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। आंखों से जुड़ी हुई समस्या, आंखों में एलर्जी, इन्फेक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं।
अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो पारिवारिक स्तर पर कोई बहुत लंबे समय से चल रहा कलह कलेश, कोई वाद विवाद, वो खत्म हो सकता है। जॉइंट वेंचर में प्रॉपर्टी में चल रहा डिस्प्यूट, उसमें कोई फैसला आ सकता है। सो मे बी आप कोई डिसीजन लेंगे, आपको एक स्टेप आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इन दी होल वीक आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में सावधानी बरतनी है। आप किस चीज़ पे साइन कर रहे हैं, पढ़ करके साइन कीजिएगा, किसी को अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दे नहीं दीजिएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन ऑल वृषभ राशि वाले लोगों को थोड़ा सा अलर्टनेस के साथ रहना है। जेब खर्ची पर थोड़ा कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। हालांकि पैसा आ रहा है लेकिन जा भी रहा है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो देखिए, देवी के दिन है और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। तो आपको करना क्या है, देवी माँ को शुक्रवार के दिन लाल रंग की चुनरी अर्पित करनी है। इस बार माँ महागौरी के दिन यानी कि अष्टमी तिथि के दिन आप कन्या पूजन जरूर कीजिएगा और कन्याओं में हलवा और चने का प्रसाद जरूर बांटिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए कार्य क्षेत्र में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको मोटिवेट भी करेंगे आपके सीनियर्स। साथ ही में आप लोगों के लिए एक लंबे समय से चल रहा वाद विवाद ऑन द पर्सनल फ्रंट वो खत्म हो सकता है। पारिवारिक जीवन में आपस में मेल जोल बढ़ेगा। खास तौर पर इन द एंड ऑफ द वीक कोई स्ट्रेस की वजह से कोई हेल्थ इशू उभर सकता है। इस हफ्ते के अंदर जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर एचआर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपका काम करने का तरीका काफ़ी हद तक उसमें एक इजाफा दिखाई देता है। आप लोगों के लिए हफ्ते के एंडिंग तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बच्चों के साथ तालमेल बना करके चलिएगा, बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताइएगा, सो दैट यू विल ऑल्सो फील पॉजिटिव विद दैम। इसके अलावा आप लोगों के लिए उपाय की मैं बात करूं तो देखिए, मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, इस बुधवार के दिन आप माँ सरस्वती का पूजन ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिकॉज इस हफ्ते के अंदर आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दिलवाएंगी, करियर में ग्रोथ करवाएंगी। पर्सनल फ्रंट पे आप एक बेहतर इंसान के रूप में खुद को देख सकते हैं। आपके रिश्तों में बेहतरी आप देखेंगे और साथ ही साथ में सेहत जो है वो भी बेहतर हो रही है। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचना है और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जो टीनेज वाले बच्चे हैं, उनको ऐसी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे थोड़ा सा दूर कर दीजिए। अपने घर के बच्चों को आप मोटिवेट ज़रूर कीजिए, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ही सही, लेकिन उनके साथ बैठ कर के बातचीत ज़रूर कीजिए, बिकॉज यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स उठती हुई नज़र आती हैं। कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की राशि है, सो योर वेरी मच इमोशनल, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं कर्क राशि वाले लोग। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में डील करते हैं तो बहुत ओवर पोजेसिव या ओवर इमोशनल होकर के बातचीत ना करें। अपनी तरफ से आप उतना ही दीजिए जितना कि आपको सामने से मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लव रिलेशनशिप्स की, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के भी सोचने की ज़रूरत है। बिजनेस में पार्टनरशिप्स में फ़ायदा हो सकता है और जॉइंट वेंचर में किया गया काम आपको बहुत आगे तक ले जाने के बारे में सोच सकते हैं आप। अगर मैं उपाय की बात करूं, भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ में शुक्रवार के दिन माँ को आप सफ़ेद रंग की किसी भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए हालांकि हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत स्ट्रगल्स या थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। खास तौर पर अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपको गुस्से पर कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका गुस्सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए सेहत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, सेहत को इस हफ्ते में प्रायोरिटी पर रखिएगा। कामकाज के दौरान किसी तरह का कोई डिले, किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट की वजह से भी आपके लिए काम में डिस्टर्बेंस हो सकती है। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके लिए प्रमोशंस दिखाई देते हैं। जो लोग बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि वो उनके रिलेशनशिप्स उनके पार्टनर्स के साथ या उनके सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं, मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ, तो आप लोग देखेंगे आपके रिश्ते में बेहतरी आएगी। आपके सीनियर्स आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको प्रोत्साहित भी करेंगे और एक तरीके से सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, अगर मैं पर्सनल फ्रंट की बात करूँ, पर्सनल फ्रंट पे भी आपके रिश्तों में एक बेहतरीन बदलाव आप लोग देखेंगे। लेकिन सिंह राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पर आपके लिए एंडिंग ऑफ द वीक किसी सामान के खो जाने की वजह से गिल्ट मन में रह सकता है। तो इफ़ इन केस अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, हालांकि ट्रैवलिंग इस हफ्ते में बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने सामान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा।
बात करें अगर उपाय की, तो इस हफ्ते के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ रहे। उसके लिए आपको करना ये है, अपने जो भी आपका वर्किंग हैंड है, चाहे वो राइट है या अगर आप लेफ्टी हैं, तो अपने वर्किंग हैंड पर लाल रंग का कलावा या मौली ज़रूर बांधिए, रक्षा सूत्र ज़रूर बांधिए और उसे हर संडे को चेंज ज़रूर कीजिए। इसके अलावा ओम भास्कराय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप आप ज़रूर कीजिएगा डेली। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, बहुत लंबे समय से अगर आप अपने पार्टनर्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं ना, या उनकी बातें सुन नहीं रहे हैं, तो भाई अब सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम। अगर आपने बात नहीं सुनी सो आपके पार्टनर्स कहीं ना कहीं पे आपसे रूठ सकते हैं, वो आपसे गुस्सा हो सकते हैं, या रिलेशनशिप में एक तरीके का ग्लिच आ सकता है। सो इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहना है इस बात को लेकर के। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, आपके कार्य क्षेत्र की बात करूं, तो उसके हिसाब से ये हफ्ता अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस जो है वो बिना किसी प्रेशर के होगा। इस हफ्ते में जो लोग ट्रैवलिंग का काम करते हैं, इस हफ्ते में जो लोग आउटडोर्स में काम करते हैं, इस हफ्ते में जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट कन्या राशि वाले लोगों के लिए अगर शुक्र से जुड़ा हुआ कोई काम है तो भी आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। रिलेशनशिप्स बेहतरीन रहेंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन में आप आगे बढ़ेंगे, एक्सेल करेंगे, और ख़ास तौर पर अगर मैं फिनेंसेस की बात करूं तो फिनेंसेस के लिहाज से भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन एंडिंग ऑफ द वीक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। सो बी केयरफुल विद दैट। दूसरी चीज़, सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्किन इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा एलर्जिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें आप यूज़ नहीं कीजिएगा। अगर मैं उपाय की बात करूँ तो कन्या राशि वाले लोग इस पूरे हफ्ते में योग का सहारा ज़रूर लें, मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें, वो आपको फ़ायदा ज़रूर करेगा। दूसरी चीज़, बुधवार के दिन आप गणपति जी की पूजा ज़रूर करें और उन्हें दूब घास ज़रूर अर्पित करें। बात करेंगे अब तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए समय इनिशियल जो फेज़ रहेगा हफ्ते का, उसमें थोड़ा सा लेजीनेस नज़र आता है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और एनर्जी भी आएगी। सो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का सहारा लेना है। अगर आप अपनी तरफ से नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, सो चीज़ें भी अपने आप में उसी तरीके से काम करेंगी। सो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के चलना है। दूसरी बात यह है कि तुला राशि वाले लोगों के लिए ये समय जो है ना, इस समय को अगर आप यूं ही ज़ाहिर कर देंगे, अगर आप इस समय को निकाल देंगे, तो कहीं ना कहीं पे बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल, थोड़ा सा अलर्ट होकर के चलने की ज़रूरत है। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग रहेगी, प्रोडक्टिव रहेगी, आपके कामकाज से जुड़ा हुआ कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। रिश्तों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में आपस में जो पुरानी नोकझोंक थी वो खत्म हो सकती है। पारिवारिक स्तर पर खास तौर पे सिबलिंग्स के साथ कहासुनी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हर कोई आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। सेहत के मामले में, या अगर मैं बात करूं हेल्थ इश्यूज़ जो लंबे समय से चले आ रहे थे, उनको ख़त्म करना चाहते हैं, उनको आप चाहते हैं उसमें आप एक बेटरमेंट देखें, तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप मेडिसिन खाएंगे और अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन यू, ऑन योर सेल्फ। तो इस चीज़ के लिए आपको करना सिर्फ इतना है। सबसे पहला काम तो ये कीजिएगा, अपने जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर अपने सिरहाने पर एक तांबे के लोटे में जल भर के रखिएगा। उसको उठने के बाद किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, सूर्य को जल ज़रूर दीजिएगा। अपने माथे पर, अपने थर्ड आई चक्र पर लाल चंदन से तिलक ज़रूर लगाइएगा इन पूरे नवरात्र में। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप दूसरों के लिए नेगेटिव सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं पे आप वो पॉजिटिविटी को भी नेगेटिव चीज़ों में बदल देंगे। तो देखिए, नवरात्रि का समय है, ज़रूरी है कि आपको सकारात्मक रहना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो लोग जॉइंट वेंचर्स में बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इस अवधि में अपने पार्टनर्स के साथ तालमेल बना करके चलने की ज़रूरत है, ना कि चीज़ों को बिगाड़ने की। प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो आपकी लूप होल्स हैं, जो आप सिर्फ खुद ही जानते हैं, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलना है। और चाहे आपसे कोई गलती हो भी जाती है, सो बेहतरीन इंसान वो होता है जो गलती होने के बाद भी फिर से उठ करके खड़ा हो और उसको फिर से रीट्राई करे एंड देन उसमें सक्सीड होकर के दिखाए। सो आपको भी वही काम करना है। इस हफ्ते के अंदर जो भी काम करेंगे उसमें अपना 100% एफर्ट दीजिएगा। बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है, फाइनेंसेस में सुधार हो रहा है, आप अपना
एसेट्स को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस हफ्ते में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन इन केस अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो बी श्योर कि आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रिश्तों के हिसाब से देखा जाए तो हफ्ते का मिड पार्ट जो रहेगा वो थोड़ा सा टैक्टिक्स से भरा हुआ रहेगा। देयर आर मैनी पीपल अराउंड यू जो कि आपके खिलाफ कुछ प्लॉटिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों से सतर्क रहना है। और सतर्क रहने का तरीका सिर्फ यही है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुनेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज़ अपनी पर्सनल बातों को किसी थर्ड पर्सन के साथ लीक आउट नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे, हफ्ता आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अगर सेहत की बात करी जाए तो हफ्ते के एंडिंग में थोड़े बहुत नेक से या गले से जुड़े हुए इश्यूज़ हो सकते हैं। मैं सर्वाइकल की बात कर रही हूँ या थ्रोट इन्फेक्शंस की बात कर रही हूँ। इसके अलावा ओवरऑल हफ्ता आपके लिए अच्छा है। एंड वन मोर थिंग कि ख़ास तौर पर पारिवारिक स्तर पर अगर आप कोई फ़ैसला लेते हैं तो ज़रूरी है कि आपकी यूनिटी होना, राइट, और कहीं ना कहीं पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसमें आप उसको भी समझें। सो इन ऑल अगर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बात करी जाए कि क्या उपाय आप लोगों को करना है, तो देखिए इस हफ्ते के अंदर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा डेली। दूसरा उपाय आप हनुमान जी का पूजन कीजिएगा संध्या काल के समय। हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए देखिए लगातार मैं यही कह रही हूँ कामकाज में आपको नए नए रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ लैक ऑफ फोकस इन फ्रॉम योर पार्ट, तो आपको थोड़ा सा उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे प्रोफेशनली आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे चीज़ें बहुत परेशान कर सकती हैं। पर्सनल फ्रंट पे आपके पार्टनर्स की जो एक एंग्जाइटी लेवल है वो आपको हिट कर सकता है। सो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका पार्टनर एंग्शियस है तो आपको उनको बेहतर करना है, आपको उनको ठीक करना है, आपको उनको सेटल डाउन करना है, ना कि आप उनसे इफेक्टेड होकर के खुद से एंग्शियस हो जाएं। सो इस चीज़ को, इस डिफरेंस को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि धनु राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर सेहत से जुड़ी हुई परेशानियां नज़र आती हैं, खास तौर पर आपकी लेग में कोई इंजरी या कोई चोट आदि लगने का खतरा। सो इफ़ यू आर ड्राइविंग थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। अगर उपाय की बात करी जाए तो भगवान विष्णु का पूजन ज़रूर करें। इस हफ्ते के अंदर केले के वृक्ष की जड़ में दीपक ज़रूर जलाएं ऑन थर्सडे। मकर राशि वाले लोगों के लिए आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट होंगे। आप जो भी काम की शुरुआत करेंगे एज ए स्टार्टअप उसमें आपको प्रॉफिट होगा, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपको बहुत काम रहना है, बहुत सटल रहना है, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ काम करना है। अगर जल्दबाजी दिखाएंगे काम बिगड़ेगा और फिर आप कहेंगे आकर के कि मैंने कहा था कि आपका काम बन जाएगा लेकिन काम तो नहीं बना। सो मैं उसके साथ एक कंडीशन ये भी लगा रही हूँ कि अगर आप पेशेंस दिखाएंगे तभी काम बनेगा। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। दूसरी बात ये है कि एकेडमिक्स जो है आपका, एकेडमिक्स वाला पार्ट, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों का परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी हद तक आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, वो आपको मोटिवेट भी करेंगे और काफ़ी हद तक एक नई डायरेक्शन आपको मिल सकती है। साथ ही में अगर आप जॉइंट वेंचर में कोई काम करते हैं तो उसमें कोई भी बहुत बड़ा रिस्क लेने से बचेगा, बिकॉज अल्टीमेटली ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है। कार्य क्षेत्र के अंदर खास तौर पे ऐसे लोगों से बचेगा जो कि आपके खिलाफ प्लॉटिंग करते हैं, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैलाते हैं। दूसरी चीज़ किसी इंक्वायरी से बचेगा। मकर राशि वाले लोगों को पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि टाइम की कमी होने के कारण पर्सनली चीज़ों में एक शिकायत, एक कंप्लेंट्स जो हैं वो आपको सुनने के लिए मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं सेहत की, तो सेहत के लिहाज से पूरा हफ्ता अच्छा है, लेकिन अगर किसी का कोई अभी हाल फिलहाल में सर्जरी हुई है या इंजरी अभी हुई है तो आप लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उपाय की बात करी जाए तो इस हफ्ते के अंदर आपको भगवान शिव का पूजन करना है नियमित रूप से और शिवाष्टक का पाठ करना है। बात करेंगे कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता अच्छा है, लेकिन अगर आप और बेहतर बनाना चाहते हैं तो 2-3 कामों को ज़रूर ध्यान में रख लीजिए। पहली चीज़, किसी को इस हफ्ते में उधार अगर देना चाहते हैं, एक्सेप्ट ट्यूसडे, आप किसी भी दिन दे सकते हैं। सो ट्यूसडे को अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो पैसा वापस आना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात, आंख मूंद करके किसी पर भरोसा नहीं कीजिएगा और दूसरों को अपने कंपैरिजन में रख करके कोई कार्य नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाले की कार्य क्षमता है तो भाई आपकी भी है, आप भी कर सकते हैं। You know your caliber, you know your
जितना भी आपके अंदर जितनी भी आप एफर्ट्स डाल सकते हैं किसी काम के अंदर, सो आप उसको ध्यान में रख कर के ही एफर्ट या किसी काम की शुरुआत कीजिएगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों में हालांकि मधुरता बढ़ रही है, दाम्पत्य जीवन में कंपैशन, आपस में कंपैटिबिलिटी बेहतर हो रही है। लेकिन अगर मैं पारिवारिक स्तर की बात करूं, पारिवारिक जीवन की बात करूं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, आपस में रिश्तों में क्लैशेस नज़र आते हैं बिना किसी बात के। सो थोड़ा सा उस फ्रंट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन वीक के एंड में स्टमक इन्फेक्शंस या बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाने की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो चीज़ें तो आपके हाथ में हैं। अगर आप बिल्कुल सिंपल खाना खाएंगे, और देखिए नवरात्र का समय है तो आपको वैसे भी सिंपल सादा आहार ही लेना चाहिए, तो जितना आप सिंपल खाना खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा एंड यू विल बी हेल्दी ऑल्सो। अगर मैं उपाय की बात करूं तो शनि चालीसा का पाठ करना कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं पाइसेस, मीन राशि आखिरी राशि है, और पाइसेस के लिए हफ्ता देखिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कि मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि देखिए ये हफ्ता ख़ास तौर पर आपको बहुत सारी नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका देगा, नई नई फील्ड्स को एक्सप्लोर करने का मौका देगा मीन राशि वाले लोगों के लिए। ख़ास तौर पर ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम अगर आप करते हैं उसमें आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ काम करते हैं उसमें आपको फ़ायदा होगा। जो फीमेल्स अगर खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं आप लोग शुरू कर पाएंगी। मीन राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों में सुधार हो रहा है। आप अपने पार्टनर्स को अगर कोई ऐसी गलती हो गई थी उस पर मना पाएंगे। दूसरी चीज़, इस हफ्ते के अंदर कोई भी प्लानिंग करेंगे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो इन ऑल हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एजुकेशन वाइज यानी कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यह आएगी कि आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकती है इन द मिड ऑफ द वीक, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रहेगी। ओवरऑल आपके रिजल्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करने वाली है। सेहत के लिहाज से थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। माइग्रेन या साइनस की प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। उपाय की मैं बात करूं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और इसी के साथ एक बार फिर से नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।